हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस सेक्शन के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं, थंबनेल में आप सभी लोग देख चुके हैं और देखकर बहुत खुश भी हो रहे होंगे। जी हाँ, आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल और एसआई दोनों की जो वैकेंसीज़ हैं वो अपकमिंग हैं। वो 2022 में ही आनी थी बट लेट हो गई, तो थोड़ा वो 2023 के अंदर आनी ही है, डेफिनेटली आनी है। तो जिन लोगों का सपना आरपीएफ में कांस्टेबल या फिर एसआई भर्ती होने का है, तो वो लोग अपनी कमर कस लें, प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखें और हर तरीके से लाइक फिजिकली भी उन लोगों को फिट रहना है और अपनी प्रिपरेशन जो रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो भी उनकी बेस्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको ना इस वीडियो के अंदर सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, हर एक मतलब एक तरीके से हर एक एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करूँगी ताकि कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों के माइंड में है तो वो रिजॉल्व हो जाए। अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेरी आप लोगों के माइंड में रह जाती है आरपीएफ सेक्शन के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट के थ्रू मतलब आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगी। एक चीज़ और मेरे को बोलनी थी, जो भी लोग चैनल से जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, बिकॉज़ ये चैनल आप लोगों के लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं तो बहुत अच्छा साबित होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर होगी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, लाइक एसएससी, रेलवे और इतना ही बस बहुत है, यूपी एसआई पुलिस, यूपी पुलिस के रिगार्डिंग जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी की इन्फॉर्मेशंस भी चैनल पे भी प्रोवाइड कराऊंगी जल्द ही। तो आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं? लगभग 12,000 वैकेंसीज आने वाली हैं दोनों की मिला के, आपका कांस्टेबल और एसआई दोनों का मिला के। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी खुशखबरी अभी है कि लाइक मतलब आपकी फ़ीमेल्स के लिए भी 50% वैकेंसीज जो हैं वो रिजर्व रहेंगी। तो आप लोगों को भी बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है, अच्छा खासा आपकी भी वेटेज है। तो तैयारी में मतलब लग जाइए। कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है यूआर की, तो प्रिपरेशन भी आपकी अल्टीमेट होनी चाहिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 18 से 25 एज होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए। अगर आप एसआई का जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। ये हो गया आपका एज का यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है एंड देन आपका एससी एसटी के लिए वही 5 साल वाला जो है वो रिलैक्सेशन है, जो कि हर एक सेंट्रल वैकेंसी में होता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो। अब देखो, इसके बाद में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, कांस्टेबल के लिए जो रेलवे मांगता है वो 10th पास मांगता है। 10th पास अगर आप हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड से, अपनी 10th की जो डिग्री है, मतलब 10th की अगर आप 10th किए हुए हैं, मतलब बेसिकली ये कह लो, तो आप कांस्टेबल वाले फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद में अगर आप एसआई के लिए, एसआई का जो फॉर्म है वो भरना चाहते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी उस टाइम तक जब ये वैकेंसी आएंगी तब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर आप लोग कमेंट करते हो कि मैम इस पर 3rd ईयर में है क्या देखो, कंप्लीट ग्रेजुएशन मांगते हैं तो उस चीज़ का आप लोगों को याद रखनी है। साथ ही साथ 20 से 25 के बीच, 20 अगर एज मांगते हैं तो ग्रेजुएशन हो ही जाती है तब तक, नो डाउट। तो आप मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता चल गया। अब पैटर्न के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, पैटर्न कांस्टेबल वाले एग्जामिनेशन का और आपका एसआई वाले एग्जामिनेशन का दोनों का सेम रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में सेम रहते हैं लगभग। डिफरेंस क्या होता है? फिर डिफरेंस होता है लेवल का। लेवल जो है वो एसआई वाले एग्जामिनेशन का कंपैरेटिवली काफ़ी, मतलब काफ़ी भी नहीं बट हाई होता है कांस्टेबल वाले से। ऐसा भी नहीं है लेकिन कि बहुत हाई होता है, बट एक डिफरेंस आपको दिखता है। बाकी पैटर्न में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी आरपीएफ की, उनको आप उठा के देख सकते हैं। उसमें आप पाएंगे कि कांस्टेबल और एसआई में ज़्यादा डिफरेंस लेवल में भी नहीं है, थोड़ा बहुत जीके में डिफरेंस था। बाकी जो मैथ्स का, रीजनिंग का, वो आपको सेम ही मिलेगा। देखो, एक और बहुत अच्छी मतलब चीज़ होती है, मतलब रेलवे के अंदर ना आपको कोई लैंग्वेज पढ़नी नहीं पड़ती। लाइक ना इसमें हिंदी आती है ना इसमें इंग्लिश आती है। इसमें सिर्फ 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, विच आर आपका हो गया मैथ्स, हो गया आपका जीके हो गई आपकी, और आपकी हो गई रीजनिंग।
ये 3 जो सेक्शन हैं वो आपके पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस आपके होते हैं, 120 क्वेश्चंस, और जो टाइम लिमिट होती है वो टाइम आपको 90 मिनट्स का जो टाइम है यानी कि 1.5 घंटा आपको दिया जाता है दोनों ही एग्जाम्स में। और 120 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके 35 क्वेश्चन होंगे मैथ सेक्शन से, 35 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग सेक्शन से, और 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जीके सेक्शन से। तो कितने हो गए देखो, 50 जीके हो गई, 35 आपके मैथ्स हो गए, 35 आपकी रीजनिंग हो गई। लैंग्वेज कोई है ही नहीं, तो सोचो कितना अच्छा मौका है। बट एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली इधर बोलना चाहूँगी, जब फॉर्म आ जाते हैं ना फिर इस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं होती, बिकॉज इसमें जीके ऐसे ही नहीं है, हलवा नहीं पूछी जाती। जैसे अभी अपनी टीसीएस जीके पूछ रहा है सीजीएल में, ऐसे ही नहीं होती उसकी प्रिपरेशन, तो इसकी भी ऐसे ही होती है। पहले से ही आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अपने हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन आने पे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, तब सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप अपना रिवीजन और मॉक, 2 ही चीज़ें आपको करनी है। अभी के टाइम पे यही ट्रेंड है हर एक एग्जामिनेशन का, तो अभी से ही अपने तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करके रख देंगे। लैंग्वेज नहीं है, मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ा एज है ये अपने आप में। लाइक इंग्लिश अगर हम पढ़ते हैं कितना टाइम हमारा उधर डिवोट होता है, हिंदी में भी कितना टाइम डिवोट होता है अगर जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। इसमें कोई लैंग्वेज ही नहीं है, और जॉब भी बहुत अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो फिर देरी किस बात की है, देरी किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। अगर आपका सपना है इस चीज़ को लेके, तो आपको डेफिनेटली अपने हर एक सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बताई हैं अभी की। और एक और डाउट जो है अपने माइंड से बिल्कुल भी निकाल देना कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, फिर बहुत लेट आएंगी। बहुत लेट बिल्कुल नहीं आएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, 2024 में इलेक्शन है, तब उससे पहले पूरी ही करानी है। तो समझ। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, देखो फिजिकल इसमें जो पूरा रहता है ना, सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, आपका फिर डीवी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल। ये प्रोसेस है पूरा। रिटर्न हो जाएगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देते, रिजल्ट आने में लगेगा जितने भी टाइम लगेगा, 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट के बाद फिजिकल कंडक्ट करा लेते हैं, सीधा एडमिट कार्ड देते हैं। सीपीओ की तरह नहीं है कि काफ़ी टाइम दे दिया था उन्होंने रिजल्ट के बाद में, अपने प्री के बाद में, ये नहीं देते भाई। ये 15 दिन बाद ही आपका फिजिकल करा लेते हैं। फिजिकल का क्राइटेरिया भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही। सबसे पहले हाइट का देख लो। हाइट अगर आपकी 157 चाहिए होती है यूआर कैटेगरी की फीमेल्स के लिए, और वहीं 170 आपका चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब फिजिकल की अगर मैं बात करूं, आपका रनिंग, आपकी लॉन्ग जंप, आपका हाई जंप, तीनों ही चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले ना कांस्टेबल का जो क्राइटेरिया है उसको टच कर लेते हैं। कांस्टेबल्स के लिए अगर आप यूआर के मतलब आप मेल हैं, अगर तो मेल हैं तो आपकी 1600 मीटर रनिंग है, 5.5 मिनट के अंदर आपको वो पूरी करनी होती है। जी हाँ, 5.5 मिनट। उसके बाद में लॉन्ग जंप आपकी होती है 14 फीट। और इसमें आपको एक और चीज़ है कि 2 ही चांस मिलते हैं लॉन्ग जंप के लिए, और हाई जंप के लिए भी आपको 2 ही चांस दिए जाते हैं। 4 फीट आपकी लॉन्ग जंप हाई जंप होती है इसमें, बॉयज़ के लिए बताया मैंने। अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए देखो, इसमें 800 मीटर रनिंग होती है, 3 मिनट 40 सेकंड में आपको अपनी रनिंग जो है वो कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट होती है, बट 2 चांस होते हैं इधर। हाई जंप आपकी वही 3 फीट होगी, और उसके लिए भी आपके 2 ही चांस रहेंगे। ये मतलब गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए मैंने बता दिया है। और ये था आपका कांस्टेबल के लिए। अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई में फिर थोड़ा चेंज हो जाता है। लाइक आपके जो चांसेस हैं वो 3-3 हो जाएंगे, और चांसेस 3-3 हो गए, और 30 सेकंड आप अपना उसमें बढ़ा लेना। लाइक आपका जो फीमेल्स की रनिंग है वो 4 मिनट में वो लोग मांगते हैं, और जो मेल की रनिंग है वो 6 मिनट में आपकी मांगी जाती है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन मिल जाता है एसआई वाले में। पेपर का लेवल बता दिया मैंने आप लोगों को। पेपर का लेवल कांस्टेबल का थोड़ा कम और एसआई का थोड़ा ज़्यादा, और जो फिजिकल का लेवल है वो कांस्टेबल का थोड़ा सा ज़्यादा टफ है कंपैरेटिवली आपका एसआई के। और एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको फिजिकल के टाइम पे याद रखनी है वो ये रखनी है कि लॉन्ग जंप, हाई जंप में कांस्टेबल में 2 ही चांस मिलते हैं, और आपका एसआई में 3 चांस मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि देखो, ये मैंने आपको पहले से ही क्लियर कर दिया, किसी भी बच्चे के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आरपीएफ के फिजिकल के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है।
बहुत कम टाइम ये लोग देते हैं, डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड ही इशू होता है, उसमें 10 से 12 दिन, किसी किसी को तो 10 ही दिन मिलते हैं जिनका शुरू में फिजिकल होता है। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप साथ ही साथ रिटर्न के साथ साथ अपने पीईटी की तैयारी भी करें। अगर देखो सपना बना रहे हो ना तो फिर अच्छे से करो, फिर ये नहीं होना चाहिए कि इस वजह से नहीं हो पाया था या इस वजह से नहीं हो पाया था। वीक में 2 से 3 दिन अभी से ही रनिंग भी करो और पढ़ाई करो अपनी अच्छे से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट, देखो सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रैटेजी है उसमें तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे ही पॉसिबल हो पाएगा मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर कोई भी डाउट है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो मैंने डिस्कस की हैं इधर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो कर रहा है और आगे भी करेगा। तो आप लोग अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।